हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेडिकल के एग्जाम में कई बार आ चुका है, इंजीनियरिंग के एग्जाम में कई बार आ चुका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो 99% बच्चों को नहीं पता होता, वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? A body start to fall under gravity. The distance covered by it in the first second and third second are in ratio. एक ऑब्जेक्ट है जो गिर रहा है ग्रेविटी के अंदर, यानी कि ग्रेविटी उसे खींच रही है। उसको हमने ऐसे लिया, छोड़ दिया, वो गिरना स्टार्ट हो गया। तो वो ये कह रहे हैं कि वो पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में और तीसरे सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसका रेशियो क्या है। रेशियो में यहाँ पर ये दे रखे 1:3:5 का, 1:2:3 का, 1:4:9 का, 1:5:6 का दे रखा है। चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। क्वेश्चन में क्लियर कर दूं, बात समझना। वो क्या कह रहे हैं? पहले सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दूसरे 2 सेकंड नहीं, दूसरे सेकंड में कितना करेगा, तीसरे सेकंड में कितना करेगा। बात समझ में आया? एक चीज होती है कि पहले सेकंड में उसने करा, तो फिर 2 सेकंड में, 2 सेकंड में क्या होता है, पहले सेकंड और दूसरे सेकंड में जो करा वो दोनों ऐड कर देते हैं। फिर तीसरे सेकंड की बात कर रहे हैं, यानी 3 सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो पहला दूसरा तीसरा ऐड हो जाता है। ये नहीं, पहला सेकंड अगर स्टार्ट हुआ तो पहले सेकंड में कितना करा, दूसरे सेकंड में और तीसरे, यानी कि हर इंडिविजुअल एक सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, उसका रेशियो पूछ रहा है। अच्छा, ये आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, उसमें एक्सेलरेशन हो रहा होता है, तो इसलिए हर सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। सेम तो रहना नहीं है। पहले सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उससे ज्यादा वो दूसरे सेकंड में करेगा, दूसरे सेकंड में जितना करेगा उतना ही तीसरे सेकंड में। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, आपको क्लियर हो जाए। जैसे आपसे कोई कहता है आपके सेकंड क्लास में कितने मार्क्स थे, तो आज आपसे बोलता है सेकंड क्लास, तो आप सेकंड क्लास के ही मार्क्स बताते हो। फर्स्ट क्लास में कितने करे आपको मिले, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं होता। ऐसे कोई कहे आपके 5th क्लास में कितने मार्क्स हैं, तो आप 5th क्लास के ही मार्क्स बताते हो। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन क्लास के मार्क्स से आपको कोई भी मतलब नहीं होता। तो ऐसे ही कह रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो उसका रेशियो क्या होगा। तो वीडियो करो पॉज और बताओ उसका आंसर। तो अगर आपने बताया ऑप्शन ए, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं इसमें एक चीज समझना, ये जो ए है 1:3:5, जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो जो पहले सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उससे 3 गुना दूसरे में करता है और उससे 5 गुना तीसरे में करता है। ये रेशियो समझ लो बेटा, बहुत आसान है। 1:3:5:9, सॉरी 7:9 ऐसे चलता रहेगा, ऐसे 1:11 और आगे। इससे देखो मैं बता रहा हूं आपसे, इस एक क्वेश्चन से मैं आपको कई क्वेश्चन बताऊंगा, आप थोड़ा ध्यान से, मजा आएगा और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा नीट के एग्जाम में। देखो सपोज कर लो उन्होंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ दिया, तो कहा पहले सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा मान लो 5 मीटर। वो कह रहा है कि अगर दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो दूसरे सेकंड का डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा उसका फॉर्मूला हो गया 3x। अब 3 की जगह तो 3x कितना है, x वो है फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस, तो हो गया 5, तो ये हो गया हमारा 15 मीटर। अगर वो कहता तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो हम लिखेंगे उसको तीसरे सेकंड के लिए 5x। तो 5 की जगह 5 और तीसरे सेकंड में जो क्या आ रहा है यहाँ पे 5, तो कितना आ जाएगा 25। इस तरीके से अगर पहले सेकंड में उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो आप किसी भी सेकंड का डिस्टेंस निकाल सकते हो। और ये जो रेशियो है, ये जो सीरीज है, इसे बोलते हैं गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर या गैलीलियो सीरीज ऑफ ऑड नंबर भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब मैंने कहा था कि एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा आपको कि जो 99% बच्चों को नहीं बताता या पता होता तो कंफ्यूज होते हैं। देखो अब क्या है, अगर आपसे नीट एग्जाम में ये जैसे क्वेश्चन पूछ ले, एक तो क्वेश्चन ये होगा कि पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, दूसरे में कितना करा, तीसरे में कितना करा, उसका रेशियो क्या होगा, तो आपने बता दिया 1:3:5। अब वो ये कहे पहले 2 सेकंड में कितना करा, अगले 2 सेकंड में कितना कर रहा है, अगले 2 सेकंड में कितना करा, ऐसे करके बोलता जाए, तब रेशियो क्या होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, तब भी मजेदार बात है, रेशियो यही रहेगा। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो हमेशा रेशियो यही रहेगा। जैसे मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, उन्होंने कहा एक ऑब्जेक्ट को हमने फ्री फॉल कराया, छोड़ा, अब वो गिरेगा, फ्री फॉल को बताया छोड़ दिया हमने, वो अंडर ग्रेविटी जा रहा है। उन्होंने कहा पहले 3 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दूसरे 3 सेकंड में करेगा, तीसरे 3 सेकंड में जो डिस्टेंस होगा, चौथे, उनका रेशियो क्या होगा, तो रेशियो यही होगा।
अब मान लो वो कहते पहले 4 सेकंड में, अगले 4 सेकंड में, उससे अगले 4 सेकंड, तब भी होगा। क्या पहले 5 सेकंड में, फिर अगले 5 सेकंड में, उसके अगले 5 सेकंड में, यानी कि 0 से लेकर 5 सेकंड तक, फिर 5 से 10 सेकंड के बीच में, फिर 10 से 15 के बीच में। तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा हर 5-5 सेकंड के में, तो उनका अगर रेशियो निकालते हैं तो वो भी मजेदार बात है 1:3:5 ही आएगा। तो यही कहलाता है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर फॉर सेम टाइम इंटरवल। अगर टाइम इंटरवल सेम है तो रेशियो यही रहना है, सीरीज यही रहना है। बस समझ आया? तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन में मजा आया होगा। तो ऐसे किसी इंटरटेनिंग क्वेश्चन के साथ और कुछ नई चीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप कोशिश करते रहें।